Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. This is the ninth chapter of NCRT series that we have started, जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उनका कैरेक्टर, like how they appear, how they grow, what they do, everything comes under characteristics. And habitats का मतलब होता है घर, like the where you live in, so it is your habitat. तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि हर जगह के हैबिटेट कैसे होते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हो, इफ़ यू हैव एवर बीन टू अ कोस्टल सिटी जैसे कि उड़ीसा का पुरी, वहाँ पे द ट्रीज़ दैट यू हैव सीन, और इफ़ यू हैव बीन टू हिमालयाज लाइक शिमला, वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं दे आर टोटली डिफरेंट. वाई? बिकॉज वहाँ का हैबिटेट अलग अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, सो द काइंड ऑफ प्लांट्स विल ऑल्सो डिफर. तो यही है कि डेजर्ट्स में जैसे प्लांट होते हैं तो उनका अडेप्टेशन भी उसी हिसाब से होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि राजस्थान में है तो वहाँ पे क्या है, गर्मी बहुत है. गर्मी से क्या होगा कि जो पौधा है, ऑल द वाटर विल बी इवापोरेटेड, एज इफ़ वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उससे वाटर लॉस बहुत होता है. तो उसके लिए उस प्लांट के जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें क्या अडेप्टेशन है कि उनके जो लीफ ही नहीं होते, उनमें स्टेम्स आर मॉडिफाइड. तो लीव्स आर, जैसे कैक्टस है तो उसका जो थैलस होता है, थैलस का मेरा मतलब है, इफ़ यू हैव एवर सीन कैक्टस, इट्स अ वेरी थिक लीव्स दैट यू कैन सी. तो वो उसका एडाप्टेशन है. उससे क्या होता है कि वहाँ पे नहीं जाएगा पानी, उससे ट्रांसपिरेशन कम होती है. तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ के बहुत सारे हैबिटेट्स हैं और उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव. तो सराउंडिंग का मतलब क्या? सराउंडिंग का मतलब सब कुछ. उसमें आएगा आपको द वाटर, एयर, वेदर, टेम्परेचर, एवरीथिंग विल कम. तो सराउंडिंग्स कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है. तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं. हैबिटेट और एडाप्टेशन. हैबिटेट का मतलब हम लोग पढ़ ही चुके हैं. एडाप्टेशन का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में समझो तो किसी भी जगह पे जाके एडाप्ट करना, ढल जाना. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में भी होता है कि एडाप्टेबिलिटी इज़ द बेस्ट फीचर. कि एक हिंदी में कहावत है, जैसा देश वैसा भेष. तो एडाप्ट करना कि आप कहीं नए इन्वायरमेंट में जाते हो एंड आप घुल मिल जा रहे हो उससे, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एडाप्टेशन. जैसे फिर वही एग्जांपल सोचिए कि समुंदर वाला पौधा और पहाड़ वाला पौधा. तो यहाँ पे सी में क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर होता है. तो वो क्या करते हैं फिर? सो मोस्ट ऑफ द देम यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. हाउ? तो फिश में क्या होता है, गिल्स होता है. देर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. डेजर्ट में भी ऐसा ही होता है क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को बहुत ठंड होती है. So animals and plants of the deserts live on the desert soil or breathe air from the surrounding. तो वहाँ से वो हवा लेते हैं. सी और डेजर्ट ही बहुत ही अलग अलग है, बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट सराउंडिंग्स है, लेकिन फिर भी यहाँ का लोग सर्वाइव कर रहे हैं ना. एनिमल्स भी तो सर्वाइव कर रहे हैं. हाउ? बिकॉज दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, द डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. तो सोचिए यहाँ पे इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो वाटर लॉस है वो मिनिमल हो गया. तो जो भी वॉट एवर वाटर यू आर कंज्यूमिंग दैट विल बी एनफ. तो कुछ अब ऊँट का देखिए, सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है. तो उन लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया दैट दे डोंट नीड वाटर. इसी तरह से बहुत सारी टाइप की फ़िश होती है. तो फिश में क्या है, अडेप्टेबिलिटी, पानी में रहने का. उनका बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइंड होता है. एंड दैट्स हाउ ऑल्सो these ships or the boats you have seen in the मूवी और इन रियल लाइफ, दे आर ऑल्सो शेप्ड लाइक फिश. तो स्ट्रीम लाइन होता है. और उनके बॉडी पे स्केल्स भी होते हैं, स्लिपरी स्केल्स होते हैं. तो ये स्केल्स से क्या होता है, इनको प्रोटेक्शन है कि कोई पकड़ भी नहीं पाएगा और ईजी मूवमेंट होती है. गिल्स जो है उससे वो लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं डिजॉल्व्ड इन वाटर. सो
अब यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो फिश का फीचर है उसको हेल्प कर रहा है पानी में रहने का, और कैमल का जो बॉडी फीचर्स है वो उसको हेल्प कर रहा है डेजर्ट में रहने का। तो ऐसे ही दो ही एग्जाम्पल है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल। व्हेन यू लुक एट एवरी क्रिएचर हैज़ सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनका अलग हैबिटेट है, एंड दे हैव अडेप्टेड टू द सिचुएशंस और द सराउंडिंग्स। द प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट उनका होम है। हैबिटेट मीन्स ही होता है घर। उसमें क्या क्या आता है, तो खाना, पानी, हवा, रहने की जगह एंड अदर थिंग्स। सो अब हैबिटेट को आप कैटेगराइज करोगे, सो जस्ट इमेजिन अ फ्लो चार्ट इन योर हेड। इट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, वेयर इज वन इज टेरेस्ट्रियल एंड वन इज एक्वेटिक। सो देयर इज नथिंग मोर, यू कैन जस्ट मग इट अप। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है धरती पे, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में। सो वहाँ पे भी यू कैन डिवाइड इट फर्दर कि मतलब मॉन्टेनियस है कि प्लेन में रहता है कि डेजर्ट है, और एक्वेटिक है तो सिलाइन है या फिर फ्रेश वाटर है। सो यू कैन बेसिकली दो ब्रॉड हैं और दो एक स्मॉल है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है, एक acclimatization. What is this acclimatization? This is कि when you are like deserts में, तो camel always lives in desert, but when it's a long term thing, but when something happens for a shorter period of time, for example you are going to Shimla for 2 days, वहाँ पे क्या होता है, your body, you will feel initially कि you are shorting of oxygen, you have breathlessness, but slowly you get adapted to it because your body responses and RBC count increases in your body. So that happens only for a shorter period of time, no? Because you will return after 2 days and your body will become to normal. So this is acclimatization, कि ये अब सिंगल ऑर्गेनिज्म, सच स्मॉल चेसेस कि एक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। इट्स नॉट दैट एवरीबडी, इफ विल टॉक अबाउट एवरीबडी तो वहाँ पे बड़ा ब्रॉड टर्म आ जाता है एडेप्टेशन। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, तो लेक्स है, रिवर है, ओशन है, ये सब एक्वेटिक है। और इधर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, दीज आर all part of the world. Organisms जो हैं, both plants and animals living in habitats are its biotic components और abiotic components. तो components में आप इसको बांट लो, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है, जिसमें लिविंग्स। एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। तो एबायोटिक में आप क्या बनाओगे, तो एयर, वाटर, टेम्परेचर, लैंड। बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इन बायोलॉजिकल टर्म इट इज़ कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें बताने की कोशिश की गई है कि आप जर्मिनेशन करके देखिए कि कैसे वो करता है अडेप्ट। सो दिस यू कैन रीड, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अब हम बात करेंगे कि डेजर्ट्स में कैसा होता है और एक्वेटिक एनिमल्स में कैसा होता है। तो हमने पहले ही क्या बोला कि जैसे मान लो रैट है और स्नेक है, ये डेजर्ट में रहते हैं, तो इनका लॉन्ग लेग्स नहीं है जिनको कैमल है। क्यों? टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। तो मतलब वो सांप के क्या बिल में रहता है, चूहा बिल में। क्यों? क्योंकि टू स्टे अवे फ्रॉम द इतना हीट। और कैमल का पैर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि धरती से वो चिपकेगा ही नहीं, तो उसको गर्मी कैसे लगेगी। सो दीज आर नॉट एडेप्टेशन प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए कैक्टस है, कैक्टस में क्या है, फ्लैशी लीव होता है। और फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा यू कैन ऑल्सो इमेजिन, इनके रूट्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वाई? बिकॉज टू एब्जॉर्ब दैट एवरी अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल और द सैंड कह लो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी की स्कार्सिटी है। दे कांट अफोर्ड कि लूज रूट्स हो। सो यू हैव नाउ गॉट इट। फिर आते हैं माउंटेन रीजन्स पे। तो माउंटेन्स पे क्या होता है, बहुत ही ठंड है, विंडी है, कभी कभी तो स्नोफॉल भी हो जाता है। तो इसकी वजह से भी वहाँ के जो स्नोफॉल होगा तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन अ पीपल ट्री, तो वहाँ पे स्नोफॉल हो गई, पूरा पेड़ ही बर्फ़ से भर गया। सो टू एडेप्टेशन में दैट शेप इज़ कोन शेप्ड। अगर क्रिसमस ट्री यू हैव सीन, उससे क्या होगा, जो भी आएगा बर्फ़ वो गिर जाएगा, और anything will not stay on the tree. So the cone shaped tree helps a lot during snowfall. तो trees भी हैं जो वो
उनका हो गया, ब्रांचेस भी स्लोपी हैं। जो एनिमल्स होंगे उनमें आपने नोटिस किया होगा, दे हैव अ ब्यूटीफुल फेदर, फेदर नॉट फर। तो फर होगा तो इससे क्या होगा कि दिस एक्ट एज अ ब्लैंकेट, ये इनको कोल्ड से बचाते हैं। स्नो लेपर्ड और द याक और द माउंटेन गोट्स, सी दिस माउंटेन गोट इज़ सो ब्यूटीफुल। और इनके अंगोरा गोट से पश्मीना सॉल बनता है और रैबिट से भी। सो दीज फर्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस। नाउ ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स में क्या होगा, तो ग्रासलैंड्स में भी स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं जो कि हंट कर सकते हैं और किल एनिमल्स लाइक डेयर। तो सबसे ज़्यादा हिरन और शेर है, हम लोग को पता ही है। हिरन जो है वो बहुत तेज़ दौड़ता है टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स, और इनका टीथ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है टू चीव हार्ड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट और द ट्रीज। तो और प्रे जो है वो कैसा है, लाइट ब्राउन ब्राउन कलर का है। इससे क्या होगा कि वो ग्रासलैंड में छुप जाएगा। सो दैट ऑल्सो यू आर गेटिंग। ओशंस में भी क्या है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि स्ट्रीमलाइन बॉडी है। और कैसे होता है, कभी कभी इन बिगर एनिमल्स उनमें ब्लो होल्स होते हैं दैट आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स, तो वो उनको ब्रीद इन करने में हेल्प करते हैं और स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। नाउ पॉन्ड्स एंड लेक्स, तो पॉन्ड और लेक में क्या है, पॉन्ड और लेक में भी प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं। और ड्रेन कहीं भी फॉर एग्जांपल, सो इनमें जो रूट्स है वो फिक्स्ड इन सॉइल, कुछ जो है वो फिक्स होता है और कुछ जो है वो फ्लोटिंग होता है। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल रूट ऑफ दिस येलो फ्लावर, इट लुक्स सो अमेजिंग, इट कीप्स फ्लोटिंग। सो नाउ यू नो कि, और यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि सम आर ब्रायोफाइटा, सम आर टेरिडोफाइटा, और उसी बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि द प्लांट विच हैव रूट्स, प्लांट्स वी डोंट, विच डजंट हैव रूट। इस तरह से होता है। इनकी लीव्स भी होते हैं कभी कभी, दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर, और कुछ कुछ फ्लोट भी करते हैं। नैरो रिबन लाइक लीव्स होते हैं जो बेंड कर जाते हैं फ्लोइंग वाटर्स में। तो नाउ वी हैव सीन एडेप्टेबिलिटी की कैसे डिफरेंट एनिमल्स अडेप्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, तो इसको आप बहुत ही उसमें आप कैटेगराइज कर लो। इट्स नॉट दैट कि आपको वो करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, तो फूड चाहिए खाने के लिए। इनको में ग्रोथ है एग्जाम्पल जब आप छोटे थे, और डोंट इमेजिन योरसेल्फ, जस्ट इमेजिन अ प्लांट इन योर बालकनी और द रूफ टॉप की जो प्लांट आज आप देख रहे हो, वॉज इट सेम 6 months बैक? और द कैट इन योर नेबरहुड, वॉज इट दिस बिग ओनली? नो ना, दे आर ग्रोइंग एवरी डे, दे आर एजिंग, दे आर डाइंग। सो ग्रोथ होती है ह्यूमंस में। जस्ट यहाँ पे बच्चा देख लो, ये कितना, ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, वी ब्रीद ना, एवरीबडी ब्रीद्स। तो अब ह्यूमंस ब्रीद, एनिमल्स ब्रीद, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीद। हमने पहले ही पढ़ लिया है, हमने फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे। सो एवरीबडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग हो रही है, खाना चाहिए उनको, ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन इन द केस ऑफ प्लांट्स, बट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमंस नीड कार्बोहाइड्रेट्स एज अ फ्यूल टू देयर बॉडी। 3 हमने पढ़ लिया। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, सपोज आई स्लैप यू, तो व्हाट यू विल डू, you will take your body back ना। so there stimuli भी होता है। touch me not plant होता है, which is mimosa, वो that is the best example। when you will touch it, it will wrinkle or shrink, तो response भी देते हैं। now living organisms and excreta also, humans excrete or animals or plants। so excrete मतलब क्या है, whatever you आप खाना खाते हो, तो not that every food is used, तो उसमें क्या होता है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड और नाउ द पार्ट इज लेफ्ट विच नीड टू बी एक्सक्रीटेड। तो एक्सक्रीशन होता है। तो हर एनिमल अलग अलग टाइप से एक्सक्रीट करता है। जैसे फिश में अमोनिया हो जाता है, ह्यूमंस में भी होता है, और प्लांट्स में भी आई एम नॉट श्योर यू हैव सीन इट कि बड़े बड़े प्लांट्स में छोड़ो, जस्ट लीव इट। फिर है रिप्रोड्यूस, तो ह्यूमंस रिप्रोड्यूस, और व्हाट इज रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द सेम
species. Like humans है, तो humans give birth to humans only. Bird can give birth to birds only ना. तो और अपने ही काइंड को जन्म देना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो अब कुछ है कि जैसे सम यहाँ पे यू कैन कैटेगराइज इट इज़ ओवीपेरस एंड वीवीपेरस. ओवीपेरस का मतलब है जो कि अंडा देते हैं. वीवीपेरस का मतलब है द यंग वंस. और प्लांट्स में भी उनमें एक देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड टोटीपोटेंसी वेयर एवरी सेल ऑफ द प्लांट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ फुल प्लांट. सो दिस इज रिप्रोडक्शन. मूवमेंट भी होती है कि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. और हमने पढ़ा है कि ह्यूमंस में कैसे कैसे जॉइंट्स हैं, हाउ आवर बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू फैसिलिटेट दिस मूवमेंट एंड एवरीथिंग. Then what is life? This is a very beautiful line which is written in the book. There is so much to life that the easy answer is ki life is beautiful. So life is very beautiful. Enjoy it. Don't take your study as a burden and read. So this is all for the chapter. Thank you for watching. If you like this video, like, share and subscribe.